एक बच्चा जन्म लेता है। अब जन्म लेने के बाद वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है? बताइए, ध्यान से सुने प्रश्न। संदेह यानी डाउट कि एक बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है? नहीं है। आपको उसकी आयु पता है? तो संदेह है। हमको क्या पता वो कितना बड़ा होगा, उसकी आयु कितनी भगवान ने देकर रखी है, तो संदेह है। वो पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, इसमें संदेह है? क्या पता ना करे, उसको नहीं मन होगा पढ़ने का। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसमें संदेह है। उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, इसमें संदेह है। वो मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह है? इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जीवन में एक ही ऐसी चीज है जिसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी मृत्यु तो आनी है। एक बार एक साधारण सा व्यक्ति एक संत के पास जाते हैं। संत से जाकर कहते हैं कि आप ऐसे दिन भर भगवान में कैसे लग जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आया, मैं तो 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता। ना आप किसी से झगड़ा करते हैं, दिन भर अच्छे कार्य करना, दिन भर भगवान में लगे रहना, ये कैसे कर लेते हैं आप? मुझसे बिल्कुल नहीं होता, मुझे इसका रहस्य बताइए। संत ने विचार किया, मुझे पता है इसने पता नहीं कितनों से ये प्रश्न किया होगा, सबने कोई ना कोई तरीका बताया होगा और 1-2 दिन करके उसने वो तरीका छोड़ दिया होगा। तो बताने की बजाय इसे थोड़ा कुछ कर कर दिखाते हैं। संत ने उसके हाथ लिए, हाथ थोड़ा देखते हैं, उसके बाद कहते देखो ये सब तो छोड़ो, 10 दिन में तुम्हारी मृत्यु है। 10 दिन में तुम्हारी मृत्यु है। अब 10 दिन में तुमको क्या करना है, किससे माफी मांगनी है, क्या झगड़ा हुआ है, क्या करना है, 10 दिन में कैसे जाना चाहते हो ये तुम देख लो। अब मृत्यु का नाम सुनते ही तो ऐसा भगवान में लगता है, दिन भर भगवान की पूजा पाठ हो रही है, जिससे झगड़े किए उनसे माफी मांगी जा रही है, सब बच्चों के नाम पर कुछ लिख रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं, अच्छी बातें हो रही है, परिवार से मिल रहा है, रिश्तेदारों से मिल रहा है। 10वें दिन से 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, 13 दिन हो गए, मृत्यु नहीं आई। अब वो संत के पास जाते हैं कि आपने तो कहा था 10 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो बोले तुमने 10 दिन क्या किया? बोले मैंने खूब पूजा पाठ की, मैं अपने परिवार से मिला, रिश्तेदार से मिला, जो गलतियां की थी उनसे माफी भी मांग ली, किसी और ने गलती की थी तो बातें कर कर सुलझा लिया। बोले क्यों, तुम्हारा तो मन नहीं लगता था भगवान में? बोले वो जब बाकी कार्य रहते हैं दिमाग में पता है तब, अब जब पता है 10 दिन में भगवान के ही धाम जाना है तो किसकी, सबका ही मन लगेगा भगवान में। तो मुझे पता था मेरी मृत्यु कब आने वाली है, मुझे मेरी मृत्यु याद थी। संत ने कहा यही रहस्य है, मुझे मेरी मृत्यु याद रहती है, मुझे पता है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यहां बैठे किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या होगा। हम जीवन भर प्लानिंग करते रह जाते हैं, इतनी उम्र में पढ़ाई, इतनी उम्र में शादी, इतनी उम्र में बच्चे, फिर बच्चों की शादी, फिर रिटायर हो गए, फिर चारों धाम की यात्रा, और आपका पता है कि इतने साल आप जिएंगे, किसी को नहीं पता। हम भगवान की पूजा, पुण्य, अच्छे कार्य ये सब बुढ़ापे के लिए रखते हैं। कईयों से मैंने सुना है, कई युवाओं से या ज्यादा उम्र जिनकी नहीं हुई है, अभी अभी शादी हुई है, कुछ ही वर्ष हुए हैं, कई हमें कहते हैं, कई बार मिलाया जाता है कि भाई ये कथा करते हैं, आप जानते हैं? बोले हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? बोले हम ये सब देखते नहीं, ये उम्र है क्या कथा सुनने की? जब उम्र आएगी तब सुनेंगे। पक्का है वो उम्र आएगी? नहीं आई तो ऊपर भगवान के पास जाएंगे, भगवान कहेंगे कौन कौन से अच्छे कर्म किए, आप कहेंगे आपने करने ही नहीं दिए, हमने तो वो कर्म बुढ़ापे के लिए सोच के रखे थे। तो ये सोचकर जीवन मत जिए, ये याद रखे कि मृत्यु कब आएगी किसी को नहीं पता।